Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum student. I am Miss Sumaira. With this belief, the key of success is Kalam-e-Pak and Sunnat-e-Rasool. Today's my topic, Shah Abdul Latif Bhittai. Shah Abdul Latif was born in 1102 in Hijra in a small village called Hala Valley. शाह अब्दुल लतीफ़ गांव हाला हवेली में 1102 हिजरी में पैदा हुए। द गुड मुग़ल एम्पायर औरंगज़ेब दैन रूल्ड द कंट्री। उस वक्त मुल्क पर नेक मुग़ल शहंशाह औरंगज़ेब की हुकूमत थी। शाह अब्दुल लतीफ़ एंसेस्टर माइग्रेटेड टू सिंध ड्यूरिंग द डेज ऑफ तैमूरलैन। शाह अब्दुल लतीफ़ के आबा अजदाद अमीर तैमूर के ज़माने में हिजरत करके सिंध आए। दे हैड कम फ्रॉम हिरात एंड सिंध वाज दैन अ सेंटर ऑफ मुस्लिम कल्चर। वो हिरात से आए थे। सिंध इस वक्त इस्लामी तहज़ीब व तमद्दुन का मरकज़ था। एंड शाह अब्दुल लतीफ़्स एंसेस्टर लाइक इट सो मच दैट दे डिसाइडेड टू मेक इट देयर होम। और शाह अब्दुल लतीफ़ के आबा अजदाद ने इसे बेहद पसंद किया कि उन्होंने इसे अपने वतन बनाने का फ़ैसला कर लिया। When his father died, Shah Latif left his home and went to live on a mount at some distance from his village. जब आपके वालिद का इंतकाल हो गया तो शाह अब्दुल लतीफ़ ने अपना घर छोड़ दिया और अपने गांव से कुछ फासले पर एक टीले पर रहने चले गए। A mound of sand is called Bhit in Sindhi. सिंधी में रेत के टीले को बिट कहते हैं। Due to the fact that he lived on this mound for the rest of his life, Shah Latif came to be known as the Saint of Bhit. इस बिना पर कि उन्होंने अपनी बाकी ज़िंदगी इस टीले पर गुजारी, शाह अब्दुल लतीफ़ बिट के बुज़ुर्ग के नाम से मशहूर हुए। To this day, he is famous all over the country as Shah Abdul Latif Bhittai और शाह लतीफ़ on the mount. आज भी वो मुल्क भर में शाह लतीफ़ बिटाई या टीले वाले शाह लतीफ़ के नाम से मशहूर हैं। Close to the mount on which Lal Latif came to live is a natural lake. इस टीले के करीब ही जिस पर लाल लतीफ़ रहने के लिए आते थे एक कुदरती झील है। His poetic nature loved the calm atmosphere. कि शायराना फितरत को खामोश माहौल बहुत पसंद था। He would spend much of his time sitting on the bank of this lake. आप अपना ज़्यादातर वक्त इस झील के किनारे बैठकर गुजारते थे। He prayed to God and sometimes composed verses in his praise. इस झील के किनारे बैठकर आप अल्लाह ताला की इबादत करते और बाज़ औक़ात इसकी तारीफ़ में इशार कहते हैं। Shah Latif was not only a saint and a poet but also a musician. शाह अब्दुल लतीफ़ ना सिर्फ एक सूफ़ी और शायर थे बल्कि एक मौसीकार भी थे। He found great comfort in music. आपको मौसीकी में बड़ा सुकून मिलता था। He did not agree with the idea that music should be difficult. आप इस ख्याल से मुत्तफ़िक़ नहीं थे कि मौसीकी को मुश्किल होना चाहिए। So he made it simple. इसलिए आपने इसे सादा बना दिया। He also invented a simple musical instrument called it tamburo. आपने मौसीकी का एक सादा सा आला भी ईजाद किया और उसे तंबूरो का नाम दिया। लाल लतीफ़ died in 1165 हिजरा on the mount where he had lived and was buried there. 1165 हिजरे में शाह अब्दुल लतीफ़ ने इसी टीले पर वफ़ात पाई जहाँ वो रहते थे और वहीं दफन हुए। A famous king of Sindhi, Ghulam Shah Kalhoro, was so devoted to him that he built a shrine over his grave. सिंध के मशहूर बादशाह ग़ुलाम शाह कलहोरो को आपसे नहायत अक़ीदत थी कि उसने आपकी कब्र पर मकबरा तामीर कराया। Latif's devotees collected his poetry and this collection came to be called the Risala of Shah Abdul Latif. लतीफ़ के अक़ीदतमंदों ने आपकी नस्मों को इकट्ठा किया और यह मजमूआ शाह अब्दुल लतीफ़ का रसाला कहलाया। This collection of his poem is so valued that it has been translated into many languages. आपकी नज़्मों का मजमूआ इतना आला है कि इसका कई ज़बानों में तर्जुमा हो चुका है। One great quality of Latif's poetry, besides its simplicity, it is moving music. लतीफ़ की शायरी की एक बड़ी खुसूसियत उसकी सादगी के अलावा उसकी मुतासिर करने वाली मौसीकी है। When you listen to it, even if you do not understand a word of it, you will be moved by its melody. जब आप इसे सुनते हैं अगर आप इसका एक लफ्ज़ भी नहीं समझते ताहम आप इसके नगमे से ज़रूर मुतासिर होंगे। Latif Wars is held at this shrine every year on the 14th Safar, the second month of the Muslim calendar. शाह अब्दुल लतीफ़ का उर्स हर साल इनके मज़ार पर 14 सफ़र को होता है जो इस्लामी कैलेंडर का दूसरा महीना है। Many thousands of people gather, listen to the saint song sung on the tamburo and offer their prayers. हज़ारों लोग जमा होते तंबूर पर गाए हुए सूफी के नगमे सुनते और इबादत करते हैं। Many learn married papers that tell about Latif's life and his poetry.
बहुत से अदीब मुकाबले पढ़ते हैं जो उनकी ज़िंदगी और शायरी से मुतालिक होते हैं। Recently, a library, a rest house and a museum have been built. हाल ही में एक लाइब्रेरी, एक रेस्ट हाउस और एक अजायब घर तामीर किया गया है। The shrine itself has been rebuilt and connected with the main road. मकबरा भी दोबारा तामीर किया गया और इसे बड़ी शाहराह से मिला दिया गया है। Its lovely white dome representing the purity and dignity of लतीफ़ can be seen from many kilometers. इसका प्यारा सा सफ़ेद गुंबद जो लतीफ़ की पाकीज़गी और असमत की नुमाइंदगी करता है, कई किलोमीटर की दूरी से देखा जा सकता है। लतीफ़ मैसेज इज़ द मैसेज ऑफ लव। लतीफ़ का पैगाम मोहब्बत का पैगाम है। ही बिलीव्ड इन ब्रदरहुड एंड इक्वालिटी ऑफ मैन एंड इन प्लीजिंग गॉड बाय गुड डीड्स। वो भाईचारे, इंसानी मसावत और खुदा के नेक कामों से खुश करने पर यकीन रखते थे। दिस अकॉर्डिंग टू हिम इज़ द गोल ऑफ लाइफ। इनके मुताबिक यही ज़िंदगी का असल मकसद है।